दोस्तों आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। मुझे मेरे जो गुरु हैं उनके साथ थोड़ा सा बातचीत का समय मिला, क्योंकि आमतौर पे गुरुजी हमेशा बिजी रहते हैं, कभी यूएस में कभी कनाडा में। जब फ़ोन करो गुरुजी आज कहाँ हैं, गुरुजी आज यूरोप में हैं। तो आज मैं सीधा कल मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, मैंने कहा सर कहाँ पे हैं आप आजकल। तो कहते सर कल मैं आ रहा हूँ कुणाल जी अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने। तो मैं यहीं स्टूडियो पे आ गया और हमारे साथ हैं कोई किसी इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वास्तु शास्त्र के भीष्म पितामह और ऐसे कंसल्टेंट हैं इकलौते पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल वास्तु में बिलीव करते हैं और प्रमोट करते हैं उस चीज़ को। सुपरस्टिशन को ख़त्म करने में, वास्तु शास्त्र में जो सुपरस्टिशन चल रहा है उसको ख़त्म करने में अगर किसी आदमी का बहुत बड़ा रोल है तो वो है डॉक्टर अनंत भारद्वाज। नमस्कार गुरुजी, मेरे को बहुत सालों से आपके साथ थोड़ा सा बातचीत का समय चाहिए था और वो आज समय मेरे को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। और वैसे आपने इनवाइट नहीं किया, मैं खुद ही आ गया हूँ। आज सर का रिकॉर्डिंग था तो थोड़ा सा मेरे को आपसे बातचीत करनी थी कि आजकल वास्तु में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग भ्रम फैला रहे हैं। कोई भी कुछ भी वास्तु कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन गेट, तो उसके मेन गेट के बाहर जो डोर मैट आता है वहां से अंधविश्वास और सुपरस्टिशन शुरू हो रहा है लोगों का। तो आज मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सर प्लीज दर्शकों को बताइए वास्तु क्या है, वास्तु वर्क कैसे करता है, कौन सा रियल वास्तु है, क्या है वास्तु। बहुत अच्छी बात बोली। नमस्कार सभी साथियों को भी जो दर्शक देख रहे हैं। जी हाँ, कुणाल जी ने मुझे कल फ़ोन किया, भारद्वाज जी कहाँ है। मैंने कहा इंडिया में हूँ मैं और कल मेरा शूट होना है। तो इस मौके का इन्होंने एनकैश कर लिया, बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और अच्छी बात भी है। इंट्रोडक्शन इन्होंने मेरा दिया है, आप सब जानते ही हैं। और डॉक्टर कुणाल कौशिक वो हैं जिन्होंने मीडिया पर, इंटरनेट पर, गूगल पर धुआं निकाल रखा है उन वास्तु वालों का जो चल रहे हैं फ्रॉड के सहारे। बुरा और दुनिया जानती है, लाखों के हिसाब से इनके भी फॉलोअर हैं, मुझे पता है। बहुत अच्छा, आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आज दिल की बात मैं भी निकाल पाऊंगा, आपसे शेयर कर पाऊंगा। और एक साथ जब बैठेंगे तो दर्शकों को पता चलेगा कि वास्तु की दुनिया में जो झंडे गाड़े जा रहे हैं वो कौन से हैं और वो जो फ्रॉड करके भाग जाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, घटिया पैसे की कमाई अपने बच्चों को खिला रहे हैं, आज उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा। बाई चांस आज रिकॉर्ड भी इसी पर होना था। आज मैंने जो अपना जो शेड्यूल बना रखा था, आज की रिकॉर्डिंग भी इसी पर होनी थी। तो बहुत सारे वहम, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। आपने पूछा कि वास्तु कैसे काम करता है। यस है क्या वास्तु शास्त्र जो है ये बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। ये दिशाओं का विज्ञान है। वास्तु एनर्जीज पर काम करता है और किस तरह से हमारी पृथ्वी बनी हुई है, कैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, सूरज कहाँ पर है, कौन सी एनर्जीज, कौन से वाइब्रेशंस कहाँ से ट्रेवल करते हैं, सारा वास्तु इसी के ऊपर है। यानी अर्थ का मूवमेंट हो गया, ग्रेविटी हो गई, इसके अलावा लाइट की इंटेंसिटी होती है और इन सबसे क्रिएट होता है ऑरा। इसके ऊपर वास्तु चलता है। वास्तु में कोई सुपरस्टिशन नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। और मैं तो बहुत बार कहता हूं कि वास्तु कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ साइंस, प्योर साइंस, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इसके लिए हमें किसी अंधविश्वास की जरूरत ही नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि उसको तो लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और मैं बहुत बार कहता हूं कि हमारे ग्रंथों को जो खराब किया, वास्तु के ग्रंथों को, या और जितने हमारे सनातन के धर्म है के जितने भी ग्रंथ हैं उनको जो बर्बाद किया, हम कई बार एक्यूज करते हैं मुगलों ने कर दिया, उसने कर दिया, अंग्रेजों ने कर दिया। अरे सबसे ज्यादा भीतर खाते तो यहीं बैठे हुए हैं। अब हमारा रोल क्या होगा? हमारा रोल इसके अंदर ये होगा, वही रोल होगा जो कि एक धर्म का पालन करने वाले, धर्म को बचाने वाले, शास्त्र को बचाता है। मुझे इसमें महाभारत की कुछ थोड़ा सा प्रसंग याद आ गया कि शांतनु पुत्र देवव्रत, यानी जिसको कहते हैं भीष्म पितामह, उनको धर्म और न्याय इसके लिए जाना जाता था। बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन सच बता दूं मैं, महाभारत का अगर सबसे बड़ा कोई विलन था, कोई खलनायक था, तो वो था ही भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्ञान होते हुए, इतने विद्वान होते हुए, अपने सामने उन्होंने इतना बड़ा पाप होते हुए देखा, चीरहरण होते देखा और उसके बाद खामोश रह गए। उसके बाद बन गया महाभारत।
मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से महाभारत लिखा जाए। मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ जो दुष्कर्म हो रहा है हमारे सामने, चीरहरण हो रहा है शास्त्रों का, इन सबको जो है रोका जाए, यही रोका जाए। और जो इसको फैलाने वाले हैं, गंदगी फैला रहे हैं वास्तुशास्त्र में और अपने थोड़े से पैसों के लालच में कहां से कहां लेके गड्ढे में फेंक दिया उन्होंने। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि इन सब का जो है पर्दाफाश किया जाए, इन सबको बिल्कुल पूरी तरह से सारे कपड़े उतार कर इनको चौराहे पे खड़ा कर दूं मैं और इनको बताऊं कि तुम्हारी क्या औकात है। और मुझे ये बोलते बोलते याद आ रहा है कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखता रहता हूं, जब भी टाइम मिलता है, फ्लाइट में कभी देर होती चलने में तो मैं देखता रहता हूं। तो मुझे पता है, मैंने देखा है कि आपने भी इनकी हालत पतली कर रखी है। इनको मेरे ख्याल से आपने जितने लूज मोशन लगा दिए ना अपनी वीडियो से, हजारों के हिसाब से, मेरे ख्याल से अगर शर्म थोड़ी बहुत इनमें होगी, थोड़ी बहुत हया होगी और थोड़ा बहुत इनके पास धर्म होगा, सच्चाई होगी और चाहते होंगे कि बच्चों को हराम की रोटी ना खिलाएं, तो इनको लाइन पर आ जाना चाहिए। फर्क पड़ा है। एक आपने सुना होगा चक्रा यूज करते हैं। पहले वो उस चक्रा में जो 16 जोन बनाए गए थे, जो 32 उन्होंने 16 जोन अंदर बनाए, बाहर वो 32 देवता बिठाए थे। वो देवता पहले नॉर्थ में और नॉर्थ सेंटर में 2 देवताओं का बीच में कट आता था, वो 2 देवता बनते थे। अब इन्होंने एक ही देवता बना दिया, वो तो फर्क आया है। अभी आप जब बता रहे थे वास्तु के बारे में, तब आपने एक बात बोली, सन के मूवमेंट पे वास्तु बेस्ड है। सन के मूवमेंट पे बेस्ड है, इट मींस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में वास्तु में चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं वो चेंजेस? बिल्कुल आते हैं, जबरदस्त आते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखता हूं जिसमें बोल रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में कोई बदलाव नहीं आता। तो जरा इसको भी एक बार क्लियर कीजिए सर। एक्चुअली क्या था कि ये जो है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर का जो कांड था, इसमें मुझे याद आया कि एक बार जो है सदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया में एक वास्तुशास्त्री है, वैसे तो मैं जानता हूँ 3-4 वहां पर हैं, तो ये जो सारे कांड किए हुए ना उनके किए हुए, उसने एक छोटा सा वीडियो डाला कि मैंने ग्रंथ पढ़े हुए हैं और उसके हाथ में 10 रुपए की किताब थी। वो कौन सी किताब थी मुझे नाम नहीं लूंगा मैं, अच्छा नहीं रहता, और नाम भी ले लेता हूँ, भवन भास्कर दिखा रहा था। वो गीता प्रेस गोरखपुर की भवन भास्कर दिखा रहा था। कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, बहुत सी चीजें होती है, उसको ग्रंथ बता रहा था। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर उस पर आधारित होकर अगर कोई वास्तुशास्त्री बताता अपने आप को कि मैं वास्तुशास्त्र करता हूं, तो ये तो अजीब सी बात हो गई। और उसने बोला कि ये जो है ना, जो भी ग्रह हैं, जो भी ये वास्तु की एनर्जीज होती हैं, नहीं बदलती, पूरे संसार में एक जैसी हैं। अरे भाई, जहां 24 घंटे बर्फ जमी रहती है और जहां 24 घंटे धूप पड़ी रहती है, उन दोनों को एक जैसा कैसे कर देते? कमाल की बात है। ज्योतिष करते हो तो 20 किलोमीटर के बाद तुम्हारे सारे ग्रह बदल जाते हैं, और वहां तो 20,000 किलोमीटर के बाद कहते नहीं वही है। दुनिया बदल जाती है पूरी। ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलता है, जो सन का मूवमेंट है वो बदलता है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, आपने उसमें डिफाइन करने की कोशिश की थी कि कैसे काम करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और मैंने जो इसमें कैलकुलेट किया पूरा का पूरा मैंने डिटेल निकाली थी और रिसर्च भी करी थी, मैंने इस पर कराई भी थी अपने स्टूडेंट से। 128 रिसर्च करवा चुका हूं अब तक, जो मैंने खुद भी करी, करवाई भी है। कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो है मेरा किसने अभी प्रमोट भी किया था और बताया था कि इसको हम गिनीज बुक के लिए भेजेंगे। इतनी रिसर्च आज तक कभी किसी ने नहीं की। ऐसा कौन सा पहलू है जिस पर मैंने काम नहीं किया? तो हमने उसमें देखा 62% वास्तु फैक्टर्स बदल जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, सेम नहीं रहते। मेरे ख्याल से आपके विचार भी सेम होंगे जब ग्रेविटी बदल जाएगी। और मैंने बताया बहुत बार, करके देख लेना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां पर हम लोग हैं अभी, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं, यहां पर जब भी आप फ्लश करते हैं तो आपका जो फ्लश है वो एंटी क्लॉक घूमता है पानी। करके देख लेना। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमारी जो भूमि है, भूमि के इस तरफ पड़ता है, लेफ्ट साइड में पड़ता है। अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साउथ उधर राइट साइड में पड़ता है। अगर वहां फ्लश करेंगे, जो भाई अभी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, वो करके देख लें, जब फ्लश करेंगे तो वहां पर पानी घूमेगा क्लॉकवाइज। अगर सीट सीधी लगी है, तिरछी लगी है, फिर तो बहुत से फैक्टर हो जाते हैं, तो वहां क्लॉकवाइज घूमता है। इसका मतलब जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहां पे अगर दिमाग इस्तेमाल नहीं करा, बुद्धि इस्तेमाल नहीं करी, लकीर के फकीर बने रहे, तो जो ऑस्ट्रेलिया में, चिली में, अर्जेंटीना में और साउथ अफ्रीका में और मॉरिशस में, ये जितने कंट्री हैं, यहां पर जितने भी कंट्रीज के अंदर वास्तुशास्त्र नहीं है, दुर्भाग्य है बहुत बड़ा, बदकिस्मती है वास्तु की कि वो अभी भी उस घिसे पिटे पर वास्तु पर काम करते हैं। हाँ, बहुत सारी कॉल्स आती है मेरे पास जो ये बात बोलते हैं कि हमने वास्तु करवाया
और जब मैं घर का मैप मंगवाता हूं तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का वास्तु उसमें अप्लाई कर रखा होता है, और आम तौर पे गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट या तो उनका चल रहा होता है या उनके घर में कोई फर्टिलिटी इश्यूज चल रहे होते हैं। इस तरीके की समस्या मिलती ही मिलती है, बहुत सारे घरों में देखा है। अच्छा, एक और आजकल वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे कि आपकी कुंडली, आपका एफर्ट, आपके ग्रह कोई महत्व नहीं रखते, महत्व है सिर्फ वास्तु का। कि अगर आपका वास्तु ठीक है, एक है यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले, वो कहते हैं कि मेरे पास किसी भिखारी गरीब को ले आइए, मैं उसको करोड़पति बना दूंगा उसका वास्तु ठीक करके। मुझे जरूरत नहीं है उसकी कुंडली की, ना उसकी कुंडली कोई रोल प्ले करता उसकी लाइफ में, ना उसके ग्रह कोई रोल प्ले करते, ना उसका एफर्ट कोई रोल प्ले करता कि वो कुछ किसी काम को करने के लिए क्या एफर्ट कर रहा है। तो क्या वास्तु सब कुछ है? आइए, आपने जो बताया मेरा ध्यान गया, मुझे पता नहीं मैं ठीक हूँ गलत है। एक पूंछ वाला आया हुआ आजकल, बिल्कुल जानवर जैसी शक्ल है उसकी आदमी की, और अभी 2-4 दिन पहले उसके दर्शन होने शुरू हुए, पीछे उसकी पूंछ लगी होती है जैसे नेवले की पूंछ। हाँ, कोविड के टाइम में वो फेल हो गया था, मुझे उसके बिल्कुल अंदर की सारी बातें पता है। एक बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुआ था, कई काम उसने किए, हर काम में फेल हुआ, और एक जगह उसके मुंह से निकल भी गया था, मेरा ये काम भी फेल हुआ, मैं वहां भी फेल हुआ, मेरा वहां भी फेल हुआ, और घर में भी डिस्प्यूट चल रहा है उसके। वास्तु करने आया और उसने क्या फंडा किया कि इनको कहते हैं सनसनी के सम्राट, सनसनी फैलाओ और अपने पता नहीं क्या करो। इस पर भी मुझे 2 लाइनें फिर से याद आ गई। ये जो किरदार हैं जीवन की कथा के अजहर, जाने क्यों खुद को कथाकार समझ लेते हैं। ये सोचते हैं सब हमने बना दिया वास्तुशास्त्र, कुछ भी नहीं है, चूहे के बराबर भी नहीं है, ये चींटी के बराबर भी नहीं है। और वो तो बेशरम आदमी है, बहुत बड़ा बेशरम है वो। उसको इतना वास्तु को उसने अपमान कर रखा है, उल्टा वास्तु बता रखा है, हर काम को उल्टा बताता है, और सनसनी फैला रखी है उसने, बहुत ज्यादा पाप कर रहा है। और ये पाप उसके सामने आएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर तुम छल, फ्रेब, फ्रॉड से, झूठ बोलकर, हराम के पैसे से अगर अपने बच्चों को रोटी खिला रहे हो, तो तुम इसी दुनिया में, इसी जन्म में भोग के जाओगे। और तुम्हें बताऊं मैं, याद है एक आदमी भोग रहा था ना, मतलब या तो वो रहता है बेल पर या रहता है जेल पर। याद आया? वो वास्तु शास्त्र का उसने वो उसका जो है ढोल बजाया, जो वास्तु शास्त्र जिंदगी भर याद करेगा कि हाँ कभी। सबसे ज्यादा वो जो चक्र की बात कर रहे थे, नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या है कि हर किसी का, हमारे भी अपने एथिक्स होते हैं बिजनेस के। वो एक ऐसा आदमी था, और उसको भी जड़ से जानता हूं मैं। ये जितने वास्तु वाले घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े बनकर, इन सबको मैं नीचे से जानता हूं, जड़ से। ये सब मेरे लिए कल परसों के वास्तु वाले हैं। मुझे तो वास्तु में जिंदगी निकल गई, 52 साल हो गए, 52 ईयर्स हो गए। पढ़ते पढ़ते और पढ़ाई करते करते एक टाइम ऐसा था, बेताज बादशाह हुआ करते हम 3-4 वास्तु वाले। आज तो 3 लाख हैं, पता नहीं कि 4 लाख हैं। और उस आदमी ने तो वो वास्तु का सत्यानाश किया जो वास्तु जिंदगी भर जो है मतलब उठ नहीं पाएगा। और उसने छोटे छोटे कोर्स करवा कर, और कहीं कहीं तो उसने ऐसा भी किया, लूट मार भी उसने करी है। 1 लाख का 2 लाख का कोर्स जाकर कहीं रिजॉर्ट में करा दिया, और उनको जो है जैसे वो थे ना, जैसे ओशो ड्रेस पहनाए करते थे, चोगा पहना लिया, वहां पर घुमा दिया, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा कर दिया। 1 नंबर के ड्रामेबाज। अरे धर्म शास्त्रों को क्यों बिगाड़ रहे, कुछ और बिगाड़ लेते ना। और आपको बताएं, उनका ब्रह्म ज्ञान से दूर दूर तक मतलब नहीं है। एक ऐसे भी वास्तुशास्त्री हैं, और बहुत है मेरे, ऐसा नहीं कि मैं ही हूं, मेरे साथ और भी बहुत वास्तुशास्त्री हैं। मैं देखते रहता हूँ, रील्स पर भी आते रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं, जिन्होंने इनका ढंग से पर्दाफाश कर रखा है। एक और हैं ज्योतिष में, वास्तु में डील करते हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं। उन्होंने तो इनके सारे कपड़े उतार रखे हैं, उसी आदमी के, वो जो जेल में चला गया था, अभी बेल पर आया हुआ है कुछ दिन के लिए। बहुत सीरियस उसकी हालत हो गई थी, घर की हालत खराब, फैमिली खत्म, बीवी इसका पता नहीं छोड़ के चलेगी, पता नहीं डाइवोर्स हुआ क्या हुआ। और उनको जो चाहने वाले, जिनको उन्होंने क्रिएट किया, उनकी फैमिली भी इसी तरह से गड्ढे में जा रही है। ये जो कहते हैं ना मैं 25 करोड़ लेता हूँ, 50 करोड़, ये सब के सब ढोंगी हैं, फरेबी हैं, झूठे हैं, बेईमान हैं। ये शायद आपने भी बात नोटिस करी होगी, जितने घरों में चक्र अप्लाई किया गया है, सबके रिलेशन खराब हो रहे हैं, सब बर्बाद है। हाँ, कुछ तो देखो, जो चक्र बनाया, चक्र लाए कि आपके पास है क्या चक्र? हाँ, नहीं तो नहीं लाए तो मेरे पास भी कहीं पड़ा होगा। और चक्र में जो है अगर देखोगे ना, वो चक्र जो है ऐसी इतना बुरा चक्र है कि जो उस चक्र में फंसा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, चक्कर लगा मुर्गा फंसा। यानी मुर्गे को फंसाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। साथियों, आप सब मुर्गे बनोगे अगर आप इनके चक्कर में आइए। चक्कर लगाते हैं, उसके कहते हैं, नाम नहीं लूंगा उसका भी, वो भी कई नाम है उनके।
ठीक है, गणेश चक्र, विष्णु चक्र, जो जो भगवान का नाम याद आया उस पर इन्होंने चक्र बना दिया। और उनके चेलों ने तो कहा मेरा चक्र उससे अच्छा, और उसने कहा उससे भी अच्छा। मैंने स्वर डाल दिया, हाँ चॉकलेट डाल दी उसमें, नींबू का अचार डाल दिया, सांस लोगे तो यहां से ये निकल जाएगी तुम्हारी, और पता नहीं क्या क्या कलर भी डाल दिया, फेंग शुई घुसेड़ दी, वास्तु का जो थोड़ा बहुत था बचा बचा उनके पास डाल दिया। ऐसा मुरब्बा बनाया, ऐसा मुरब्बा बनाया, सच में अगर मैं मुरब्बा कहूं ना तो मुरब्बे की इंसल्ट हो रही है। मुरब्बा वर्ड बोल के लगता है कि मुरब्बा तो बहुत अच्छी चीज होती है, या खिचड़ी बहुत अच्छी चीज होती है, ये मैं कह रहा हूं तो खिचड़ी और मुरब्बे की इंसल्ट हो रही है। उन्होंने तो कचड़ा कर दिया, कबाड़ कर दिया, चीचड़ उछाल दिया उन्होंने शास्त्रों के ऊपर। थोड़ा आगे चलते हैं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं मंदिर को लेके, ग्रंथ क्या बोलते हैं मंदिर के बारे में, क्योंकि आजकल वीडियोस देख रहे हैं हम। एक जो इनकी अभी हम बात कर रहे थे चोटी वाले, वो तो कहते हैं घर में मंदिर ही मत लगाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, घर में औरतों के साथ कुछ हो जाएगा, आदमियों के साथ कुछ हो जाएगा, अजीब अजीब वो बातें कर रहे हैं। एक है वो कहते हैं कि पश्चिम दिशा में मंदिर आना चाहिए, क्या सही है, क्या रियलिटी क्या है वास्तु की, कि मंदिर कहाँ बताया गया है? नहीं, मंदिर जो है पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए, मजबूरी है तो कहीं भी लगाओ, क्या घर आपका है, पूजा आपकी है, श्रद्धा आपकी है, जहां मर्जी लगाओ। लेकिन क्या होता है कि अच्छा ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करते। पता नहीं ये वो हैं, ये गुरुजी की जना खोपड़ी, उनके ऊपर खोपड़ी नहीं है, उनके ऊपर रखता है, खोपड़ी पर तो उन्होंने पूंछ बांध रखी है। अब क्या है कि ये इस्तेमाल नहीं करते दिमाग का, ये नहीं सोचते कि सबसे पहले आदमी ने पूजा कैसे की होगी, सबसे पहला आदमी इतिहास में कभी गया होगा, वो डरता होगा सूरज से, प्रकृति से डरता होगा। एक दिन अगर सूरज नहीं निकला, ग्रहण लग गया या कुछ दिन बादल छा गए तो वो तो घबरा जाता था कि पता नहीं क्या हुआ, आंधी से घबराता था, अर्थक्वेक से घबराया करता था, उनको पता नहीं था। तो वो सूरज को जो है सबसे पहले उसने बोला सबसे बड़ी पावर ये, वो सुबह सुबह नहाने के लिए नदी पर गया होगा 4 बजे 5 बजे, और वहां दिखाई दिया कि सूरज देवता आप मत डूब जाना। तो उसने क्या किया, सूरज को जल दे दिया, और जल देने के बाद इसका मतलब यह है कि चढ़ते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को जो जल देता है, जो प्रणाम करता है, जो पूजा करता है, वो ही सही है। अगर कोई डूबते सूरज को करता है तो फिर वही चोटी वाला है, और उसके साथ वो भी है, चक्र वाले भी हैं। ये जो चक्र वाले वो कहते हैं पश्चिम में करो, उन्हें पता नहीं पश्चिम का क्यों किया जाता है। पश्चिम में भी मंदिर बनता है, लेकिन पब्लिक का मंदिर बनता है, कभी भी प्राइवेट हमारे घर के मंदिर नहीं बनते। ये ऊर्जाओं का विज्ञान है, ऊर्जाओं की साइंस है, तो ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं होता, कुछ भी बोल दो निकल लो दांत निकालते हुए। ये तो पता नहीं इनको, जैसे जैसे लोगों की अकल वैसे लोगों का सोचने का तरीका, बहुत ज्यादा घटिया, बहुत नीचता की इन्होंने हदें पार कर रखी हैं। और आज आपसे बात करते करते मैं जो है इसके और भी इनके पर्दाफाश करने वाला हूं। आज झड़ी लगा दूंगा, गर्दा उड़ा के जाऊंगा मैं आज इस छोटे से इसमें वीडियो में, और बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या हाल कर रखा है वास्तु का। आप जो करना चाहते हैं पहले अपनी बात तो करिए। आप मेरे पास जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, आप नहीं आए थे तब, शायद मीटिंग में थे आप, तो मैं घूम रहा था आपके स्टूडियो में, तब मैंने देखा बेसमेंट है आपके स्टूडियो में यहाँ पे, और बेसमेंट में भी आपने काफ़ी सुंदर वीडियो के ही सेट्स बनवा रखे हैं। तो क्या ये पड़ोसियों को नुकसान नहीं करती बेसमेंट? क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि कोई वो जो चोटी वाले हैं और बहुत सारे हैं, कि अगर आपके घर में या कहीं कमर्शियल प्रीमाइस में बेसमेंट है तो आपको तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में आपके पड़ोसियों को भी नुकसान होगा। किसी के साउथ में बेसमेंट आ गई, आपका कोई पड़ोसी जो ईस्ट की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, उसके साउथ में बेसमेंट आ गई, तो क्या आसपास वालों को भी नुकसान होता है बेसमेंट से? और क्या बेसमेंट ग्रंथों में बताया है कहीं पे कि बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? वास्तु क्या बोलता है बेसमेंट के लिए? लॉजिकल मेरे को बात जाननी है। बेसमेंट जो है ना, ये जो है एक, ये इसको हम बोलते हैं 10वां एलिमेंट, 10th एलिमेंट, ये 10वीं दिशा बोलते हैं। एलिमेंट तो नहीं, दिशा होती है ये। तो 8 दिशाएं तो आपको पता है, चारों तरफ हो गई, दिशाएं हो गई, उपदिशाएं हो गई। उसके बाद में फिर एक दिशा होती है आकाश, एक होती है पाताल। ये पाताल दिशा होती है। पर ये तो ऐसा हो गया कि रामलाल ने किसी का मर्डर किया और श्यामलाल को फांसी चढ़ा दो। ये नहीं, मैंने बेसमेंट बनाया, वो रोएगा बैठ के, वो भी रोएगा, वो भी रोएगा, वो भी रोएगा। क्या यार, ये किसने लिखा हुआ है? इसमें छोटी वाले ने लिखा हुआ है। छोटी वाले ने बोला कि अगर आपके घर में बेसमेंट है तो आपके पड़ोसी मर दे, बिल्कुल समझ लो मर गया वो। और इतना उन्होंने बेसमेंट का वो किया कि बेसमेंट को वास्तु में हमेशा नकारा गया है। जबकि मेरी जो नॉलेज बोलती है वो ये है
कि सारे मंदिरों में, सारे किलों में तहखाने नीचे बेसमेंटों में होते थे, जो एक स्टोरेज बनाई जाती थी, जो अच्छे प्रेशियस थिंग्स की स्टोरेज होती थी। आज भी हजारों साल पुराने मंदिर हम देखते हैं जयपुर में, राजस्थान की तरफ कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड में कासल्स है, जर्मनी में मैं बहुत बार विजिट करता हूँ, वहां पे भी बेसमेंट में तहखाने आज भी एज इट इज है वो। तो क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? नहीं, अगर बेसमेंट का कॉन्सेप्ट ही ना होता, तलघर का कॉन्सेप्ट ही ना होता, तो फिर जो गुफाओं में रहा करते थे, सिद्धियां करते थे, तपस्याएं किया करते थे, वो जो गुफाएं होती थी वो तो अंदर ही होती थी। ये तो है नहीं कि पहाड़ पे चढ़ के बैठा हुआ, पेड़ के ऊपर चढ़ के ऋषि मुनि और वहां पर बैठ के गाना गा रहे, थोड़ा होता था। अरे इनको सिद्धियां करनी होती। तो दूसरी बात यह है, प्रोटेक्शन सबसे बड़ा वही होता है। आप देख रहे हैं आजकल कैसा समय चल रहा है, और जब भी कोई ऐसी मुसीबत, कुछ भी खतरा आता है, तो सबसे ज्यादा सेफ कौन होता है? जब बच्चा रोता है और मुसीबत में होता है तो कौन संभालता है? माँ संभालती है। माँ संभालती है, सबसे पहले रोता माँ के पास जाता है बच्चा कि मुझे जो है बचा लो। माँ कौन है? ये धरती माँ है। यानी जो बेसमेंट है वहां पे जो अर्थ एलिमेंट है वही तो धरती माँ है, वो बचाती है। लड़ाइयां होती है, बंकर बनते हैं बड़े बड़े, आर्मी होती है हमारी, वही जाके छुपती है। दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं जो उनका कुछ बाल भी माँ का कर दे, क्योंकि माँ की गोद में आ गए ना वो, अब वो नीचे चले गए। लेकिन रेगुलर रहने के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऊर्जाएं हमें सुबह से शाम तक चाहिए होती हैं। तो बेसमेंट से बाहर निकलना, बार बार वहां से करना, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे अर्थ एलिमेंट, भूमि तत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए बेसमेंट वास्तु से बना सकते हैं, लेकिन ढंग से यूज करें, उसको कचड़ा ना बना दें, उसको भूत बंगला ना बना दें। मेंटेन करते हैं, ड्राइंग रूम बनाओ, लाइट बनाओ, लगाओ, वहां पर सफाइयां होती रहे, वहां पर सफाई होती रहे, बहुत अच्छी बात है। बेसमेंट कहाँ गलत होती है? मेरे घर में है ना, मेरे स्टूडियो में भी है, और एक और मेरा ऑफिस है वहां पर भी है। और आपको बता दें बेसमेंट की बात, उसको चोटी वाले तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए। चोटी नहीं इसको बोलते हैं, चोटी तो खैर बहुत अच्छी चीज है, ये जो है पूंछ वाले को पता चल जाना चाहिए कि दिल्ली का जो दिल है, जो हार्ट है, जो सेंटर है, वो है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस का हार्ट है पालिका बाजार। पालिका बाजार पूरा का पूरा बेसमेंट है। नीचे मेट्रो स्टेशन, नीचे मेट्रो स्टेशन है और बहुत जगह बन गए हैं। तो इनका तो अगर बस चले ना, जीने ना दें। वैसे सच बता दूं मैं, ऐसे लोगों की तो ना, जो इन्होंने पूंछ लगा रखी है ना, इनकी पूंछ उखाड़ देनी चाहिए खींचकर। बिल्कुल दिमाग नहीं है इस आदमी के अंदर। भाई अभी आया है 2-4 साल पहले, बहुत ज्यादा इसने घटियापन कर रखा है। घर में जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, सबसे पहले पूछता है, सर मेरे घर में सेविंग्स नहीं कर पा रहा हूं मैं। और अभी एक दिल्ली का ही एक केस आया था, हाउस खास का। उनके नॉर्थ डायरेक्शन में, वो काफ़ी अच्छी फैमिली थी, 4-4.5 फीट की सेफ उन्होंने लगा रखी थी घर के उत्तर दिशा के मध्य में, नॉर्थ के सेंटर में, कि सर जी कुबेर का स्थान है। वास्तु वाले ने हमें चक्र का हिसाब से, चक्र के माध्यम से हमने वास्तु कराया, कोई करके गए थे, और उन्होंने यहाँ उत्तर दिशा में ये हमारी इतनी बड़ी सेफ लगवा दी कि कुबेर जी का स्थान है, यहाँ लगा लो। क्या ठीक है? वो सेविंग्स बढ़ानी है, क्या करना है? ये ऐसा है ना कि एक और एग्जांपल है अनपढ़ लोगों का, जिन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं, किताब ली इन्होंने 15, 20, 50 रुपए की, और उसके बाद में सोचा अरे हम तो बन गए वास्तुशास्त्री। बिल्कुल होती है, उत्तर दिशा कुबेर की होती है, सबको पता है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है? चक्रा वालों को छोड़ दो, चक्रा वालों का तो कुबेर पता नहीं, कभी साउथ वेस्ट में बैठा होता है, कभी साउथ ईस्ट में, जहां पर के वो छेद कराते हैं दीवारों में, एंट्री बनवाते हैं। उसकी बात भी बताएंगे आपको, बड़ा अजीब सी हंसने। हाँ, वो भी मैं लिख के लाया हूँ, वर्चुअल एंट्री। वर्चुअल एंट्री, और बड़े बहुत बड़े बेवकूफ हैं, उन्हें क्या कहा जाए उनको, मतलब उनके लिए अगर कोई घटिया से घटिया जानवर की कल्पना की जाए, उससे भी नीचे हैं वो लोग, उससे भी नीचे हैं। होता क्या है कि जब किसी ने पढ़ लिया कि उत्तर दिशा कुबेर की होती है, बहुत बढ़िया बात, सही पढ़ा उसने, लेकिन कुबेर की तरफ क्या हम बैक करके बैठ जाएंगे? मतलब मैं पूजा करने गया और मैंने भगवान की तरफ बैक कर ली, मैं उधर गेट की तरफ देख रहा हूं और सोच रहा हूं भगवान मेरी बैक को देख के कर लेगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, और उसके बाद में वो हर चीज को जो है नॉर्थ में रखवा देते हैं। जब कोई चीज उत्तर दिशा में रखी जाएगी, तिजोरी है, तो समझो कांड हो गया, बर्बाद हो गए, पैसा भी गया, समृद्धि भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, और कर्जा होना बिल्कुल लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो तिजोरी दक्षिण मुखी है। जब तिजोरी खुलेगी तो दक्षिण में खुलेगी। इसका मतलब कुबेर जी की तरफ तो पीठ कर दिया, उससे तो हो गया विमुख, है ना, और यम की तरफ देखना शुरू कर दिया। कमाल की बात है ये, पता नहीं। अच्छा, एक बात और भी मेरी समझ में नहीं आती डॉक्टर कुणाल, के लोग इनकी बातों को एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं? एक सबसे क्योंकि डिफरेंट बोल रहा है कुछ, हाँ, वो सनसनी फैलाता है, सनसनी फैला। अब जैसे वो आपके जिनकी बात कर रहे हैं, पूछ
पूंछ वाले ने बोला कि आपके जो भी टूल्स हैं, सारे टूल्स, आपके शूज आपके टूल्स हैं, आपकी चप्पलें आपकी टूल्स हैं, और भी जो भी आप टूल्स यूज करते हो, तो वो सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट में आनी चाहिए। वो चप्पल जूते नॉर्थ ईस्ट पे रखवा दिए। उसका तो जवाब ही नहीं। वो तो ऐसा है, वो कहता है नॉर्थ ईस्ट को भारी कर दो, साउथ वेस्ट को नीचा कर दो और लॉटरी खुल जाएगी, मजा आ जाएगा। दूसरा वो ये बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में सारी गंदगी रख दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। हर बात जो उल्टी से उल्टी, गलत से गलत, घटिया से घटिया। डस्टबिन रखवाए थे उन्होंने। एक वो आजकल दिल्ली में जो चल रहा है, वो 3 डस्टबिन लगाते हैं। वो 3 डस्टबिन नॉर्थ ईस्ट में शू रैक उसके साथ में ऐसे करके रखवा रखा था, मैंने देखा है। मतलब तो इसीलिए तो उसने मुझे बुलाया था। अच्छा वैसे एक बात है, दिल की बात बोल दे, दुनिया भी इनकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़िया चलता है कि सब रोते धोते फिर हमारे पास आते हैं। मैं दिल की बात भी शेयर कर देता हूँ। क्या है कि ये लोग ना काम बिगाड़ रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर के मेरे पास एक दिन में कम से कम 10 नक्शे आते हैं, और वो 10 नक्शे देखकर मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि आपने तो लगता है कि वास्तु करवा रखा है, किसी से एडवाइस ली? हाँ सर, एडवाइस ली हुई है। मैं समझ आता हूँ। बड़े पोर्टल जो हैं वो आपके हैं। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है आपकी southernhemispherevastu.com। मैंने कई बार उस पे से काफी सारा डेटा भी पढ़ा है काफी बार, और नॉलेज बहुत सारी नहीं तो डेटा यूज किया करो ना, जो मैं वीडियो में बोलता हूँ उसको बोला करो आप। मैं जो वीडियो में बोलता हूँ, चीजें मेरे को मिली है, बहुत अच्छी चीज इंफॉर्मेशन जानने को मिली है। तो सदर्न हेमिस्फीयर का तो मैंने आपका देखा है, आपने जितना। हाँ, तो वहाँ लोग काम बिगाड़ रहे हैं, ये वास्तु वाले, अनपढ़ वास्तु वाले जो है काम बिगाड़ रहे हैं उनका, और वो काम हमारे पास आता है। मतलब जितना मेरे पास, अगर सदर्न हेमिस्फीयर से, ऑस्ट्रेलिया से अगर मेरे पास 20 साइट मिलती हैं, 20 में से 18 बिगड़े हुए केस होते हैं। वो कहते हैं सर हम इस मकान में हमने बनाया, वास्तु वाले से पूछा, और नाम भी मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है, वहां पे 3-4 पर नहीं बोलना चाहिए मुझे, जानता उनको। वो वास्तु से बनाया, इंडियन वास्तु से बनाया, उसको बर्बाद किया। वो मेरे पास आता, मैं समझ आता हूँ। मैं कहता हूँ ये आपने उससे बनवाया था? हाँ सर उससे बनवाया था। आपको कैसे पता चला? मैं कहता हूँ ये तो देखिए क्या होता है ना, कहते हैं कि खत का मजबूत भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। हम हमें डॉक्टर का वो मत दिखाओ, ऊपर क्या लिखा हुआ उसके कहाँ का मत दिखाओ। राइटिंग देखकर जो है, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है पहचान जाता है कि ये किस डॉक्टर की पर्ची है। जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या है कि काम बिगाड़ो उनको कर रहे हैं, और यही चक्रा वाले कर रहे हैं, लोगों को दुखी कर रहे हैं, सबके सब गड्ढे में जा रहे हैं, और वो सब हमारे पास आते हैं। इसका मतलब यह है हमारा जो स्पेशलाइजेशन हो रहा है वो बिगड़े हुए केसों में हो रहा है, जिसको कोई नहीं कर पाता, कोई बिगाड़ देता है, वो स्पेशलाइजेशन हमारे पास आ रहा है, और केस ऐसे आते हैं। और बहुत बार तो ये भी होता है कि सर हमने 3 वास्तु वालों को बुला लिया, उसने पहले ने कुछ बताया नहीं, दूसरा बोला मैं पूजा कराऊंगा, पता नहीं किसकी पूजा कराऊंगा, तीसरा आया अपने साथ में कुछ बना के लाया ताबीज, वो कहता मैं आपके गेट के ऊपर टांग दूंगा तो उससे ठीक हो जाएगा। जवाब किसी के पास नहीं। सर आप बताएंगे? मैं कहता हूँ तीनों को बुला लेना भाई, अगर उनके में सीखने का कोई मादा है, उनके में दिमाग है, वो चाहते हैं सीखना, तो आ जाए मेरे से सीखने के लिए। मैं छुपाता थोड़ी हूँ। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, खुली किताब।